जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है वेन आरेख, वेन डायग्राम, जिसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी 3rd क्लास। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इसके 2 क्लास में। तीसरी क्लास में हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन 51वां है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये जो वेन आरेख है इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा, मतलब इनमें से किसको ये वेन आरेख सही रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आ रहा है, एक पूरे के अंदर ये 2 आ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये अगर हम देखें गेहूं और मक्का दोनों किस में आ जाते हैं, अनाज में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक गेहूं हो जाएगा और एक मक्का, और दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, ये अनाज के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी, पन्ने और पेन, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। डायरी, पन्ने और पेन को कौन सा वेन आरेख रिप्रेजेंट करेगा वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ये पेन बिल्कुल अलग हो जाएगा और डायरी के कुछ, डायरी में क्या होते हैं, पेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया है, नागालैंड, मेघालय और कोहिमा। तो क्या हो जाएगा, एक तो राज्य है और एक उसकी राजधानी दी गई है, तो ये राज्य की राजधानी उसके अंदर आ जाएगा और एक राज्य जो दिया है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप का वेन आरेख से आता है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है इसमें हमें, त्रिभुज जो है बढ़इयों को निरूपित करता है, बढ़ई, और वृत्त लोहारों को निरूपित करता है, और इसके बाद अगर हम देखें आयत मछुआरों को। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, तो कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, तो जो बढ़ई में नहीं है उनको बताना है हमें, कितने लोग बढ़ई नहीं हैं। तो ये जो त्रिभुज के सारे लोगों को हटा दो आप, जो त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं वो क्या है, बढ़ई है। तो 5, 6, 5, 4 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, तो 10 लोग बढ़ई नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब, फल और गाजर, इसके लिए कौन सा वेन आरेख सही होगा, कौन सा वेन आरेख इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं। देखो, फल के अंदर क्या आ जाएंगे, सेब और गाजर दोनों फल में आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। एक क्या हो जाएगा, सेब, एक हो जाएगा गाजर, और दोनों फल के अंदर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फुटबॉल, त्रिभुज जो है फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है, फुटबॉल खिलाड़ी है, और वृत्त खो खो वाले को निरूपित कर रहा है। इसके बाद अगर हम आयत की बात करें तो आयत कबड्डी वाले खिलाड़ियों को। अब हमसे पूछा क्या है, कितने खिलाड़ी कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कबड्डी और फुटबॉल दोनों में आना चाहिए।
कितने खिलाड़ी कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो ये जो 9 है ये किसके अंदर आ जाएंगे? कबड्डी के अंदर भी और फुटबॉल। परंतु हमें ऐसा मना नहीं किया है कि वो खो खो नहीं खेल सकते, तो ये भी लेने पड़ेंगे हमें 9 भी, और उसके बाद में ये 10 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा मना बिल्कुल नहीं किया है कि ऐसे खिलाड़ी बताने हैं जो सिर्फ कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं, खो खो नहीं खेलते, ऐसा नहीं बोला है। तो क्या हो जाएगा? 9 तो ये हो गए जो कबड्डी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और 10 ये हो गए जो कबड्डी भी, फुटबॉल भी और खो खो भी खेलते हैं, तीनों खेलने वाले। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर फुटबॉल और कबड्डी वाले की बात करें तो वो हो जाएंगे 10 और 9 19। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता सिर्फ कि कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले और खो खो नहीं खेलने वाले खिलाड़ी, तो वो 9 हो जाते, फिर 9 आंसर होता। और अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, जो कबड्डी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी और खो खो भी, तो वो 10 आता फिर उसका आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है ये। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है? पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिलाएं। पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिलाएं। तो इसके लिए जो सही डायग्राम होगा वो ये होगा, ऑप्शन डी। ये टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे, तो कुछ पुरुष टेनिस खिलाड़ी होते हैं और कुछ महिलाएं। अगला क्वेश्चन, एनिमल, लिजार्ड और ऑक्टोपस। तो ये भी एक क्या है? जानवर ही है ये, जैसे लिजार्ड चिपकली होती है उसी तरह से। तो किसके अंदर आ जाएंगे? ये वाला डायग्राम सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया गया है इसमें हमें? उस वेन आरेख का चयन करें जो महिलाओं, माताओं और नर्तकों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। क्या क्या है? महिला, माता और नर्तक। महिला, माता और नर्तक। तो इसकी अगर हम बात करें, महिला, माता और नर्तक, तो सभी माताएं तो किसके अंदर आ जाएगी? महिलाओं के अंदर। और कुछ माताएं भी नर्तकी हो सकती है और कुछ महिलाएं इसमें से हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आज की क्लास में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले वर्षों में वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। और जिन भी विद्यार्थियों ने तीनों क्लास कंप्लीट देख ली, इसका मतलब फिर वो जो भी एग्जाम देंगे जिसमें वेन आरेख से क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सूर्य, ग्रह, बृहस्पति। सूर्य, ग्रह, बृहस्पति। तो देखो बृहस्पति किसके अंदर आ जाएगा? ग्रह के अंदर। और सूर्य एक तारा है जो कि अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया जा सकता है। ये वेन आरेख तीनों में सम का रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए आता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए करेक्ट। क्या बताना था हमारे पास? ऑप्शन था, एक वेन आरेख था, उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें बताना है। क्या था हमारे पास डायग्राम? तीनों में सम का रिलेशन वाला है इस तरह से। तो कौन सा आएगा? वकील, माताएं, बहनें अलग हो जाएगा। तो इंजन, कारें, पौधे, इलायची, मेथी, मसाले, आर्किटेक्ट, लड़के, लड़कियां, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। कुछ वकील क्या हो सकते हैं? माताएं भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन
इसके लिए फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारकोल, काला रंग और क्लासरूम बोर्ड क्या आएगा? देखो चारकोल की अगर बात करें तो वो तो काला ही रहेगा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? काले कलर के अंदर। और कुछ जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो कुछ काले भी होते हैं, वाइट भी हो सकते हैं। क्लासरूम बोर्ड जो होते हैं, क्लासरूम में जो बोर्ड होते हैं काले भी हो सकते हैं और कुछ वाइट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। चारकोल पूरा काले होता है, कोयले की बात हो रही है, तो ये इसके अंदर आएगा, ब्लैक के, काले रंग के, और ये कुछ थोड़ा भाग, कुछ भाग आ जाएगा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ईंट, कमरे की दीवार और मकान, तो ये भी, इसमें भी इसी टाइप का रिलेशन है। ईंट, कमरे की दीवार और मकान, तो देखो दीवार के अंदर तो क्या मकान होगा ही सही, तो ये मकान है तो वो दीवार होगी। अब दीवार जरूरी नहीं है कि ईंट से ही बने, आजकल सीमेंट की भी दीवार बन जाती है। तो क्या होगा, कुछ इसका सीमेंट जो ईंट है, कुछ दीवारें ईंट की भी हो सकती है, कुछ मकान ईंट के हो सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस वेन आरेख का चयन करें जो बहुभुज, त्रिभुज और समचतुर्भुज के बीच सही संबंध को निरूपित करता है। अब देखो बहुभुज के अंदर क्या आ जाते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सब बहुभुज के अंदर आ जाता है। बहुभुज की परिभाषा क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखो त्रिभुज भी और एक समचतुर्भुज भी, दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? बहुभुज के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये जो वेन डायग्राम है इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा जो इस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा? तो देख सकते हो आप इसमें क्या दिया है, गाजर, भोजन, ड्रेसिंग टेबल, नहीं होगा। बहुभुज, चतुर्भुज, व्रत, अलग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और फर्नीचर, देखो फर्नीचर से कुर्सियाँ और मेज दोनों फर्नीचर से बनती हैं, तो कुर्सियाँ हो गई और मेज हो गई, दोनों किससे बनेंगे? फर्नीचर से। फर्नीचर ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट इसका? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति, डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति, तो इसको करेगा रिप्रेजेंट कौन सा वेन आरेख? ये वाला। ये तो क्या हो जाएगा, धनी व्यक्ति, तो कुछ डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ वकील हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर धनी व्यक्ति हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी मतलब जो वकील हो वो धनी ही हो। तो ये धनी व्यक्ति के कुछ भाग किस में हो जाएंगे? कुछ वकील होते हैं और कुछ डॉक्टर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो तीनों अलग अलग है इसको कौन सा, तीनों अलग अलग जो वेन आरेख होता है उसको इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा? भोजन, अनाज, मकान, मक्का, ये तो अलग हो जाएगा क्योंकि इसका वेन आरेख जो बनना है ये इस तरह से बनना है। भोजन दोनों किस, अनाज किसके अंदर आ जाएंगे? हाँ ये टाइप से आ जाएगा। पुस्तकें, रसोई घर, कारें, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। पुस्तक, रसोई, कारें, पुस्तक अलग है, रसोई अलग है, कारें अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण लड़के लड़कियां, ग्रामीण लड़के लड़कियां, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? ग्रामीण लड़के लड़कियां, विलेजर्स, बॉयज, गर्ल्स, तो ये हो गए विलेजर्स, ग्रामीण मतलब गांव के, तो कुछ लड़के गांव के होते हैं, वैसे ही कुछ लड़कियां गांव की। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लड़के गांव के हो, है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है, स्टूडेंट, हॉकी प्लेयर्स और टेनिस फैंस। हाँ ये देखते हैं इसका क्या आएगा। इसमें जो होगा तीनों में सम का रिलेशन होगा। इसमें क्या है, टेनिस फैंस, स्टूडेंट्स, हॉकी प्लेयर्स, तो कुछ टेनिस फैंस जो होते हैं स्टूडेंट भी होते हैं और वो हॉकी
प्लेयर्स भी होते हैं। तो तीनों में सम का रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70वां देखो आप क्या दिया गया है। दी गई आकृति में वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चों को, और त्रिभुज लड़कियों को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज बच्चों को, और सॉरी व्रत बच्चों को दर्शाता है, मिस्टेक कर रहे हैं हम। व्रत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, व्रत बच्चों को। और इसके बाद क्या है, त्रिभुज लड़कियों को। जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये गर्ल्स को, लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, आयत मनुष्यों को दर्शाता है। आयत जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मनुष्य को। कौन सा भाग उन मनुष्यों को दर्शाता है जो लड़कियां हैं पर बच्चे नहीं। तो लड़कियां तो है पर बच्चे नहीं होने चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर आएगा क्या, लड़कियां। तो ये देखो जो ई है ये मनुष्य भी है क्योंकि आयत के अंदर आ रहा है, और उसके बाद में बच्चे नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो क्या है, लड़कियां तो है परंतु बच्चे नहीं है, तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं हम ई कौन से ऑप्शन में दिया है हमें। ई हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप क्या दिया है, पशु मवेशी गाय, इसके लिए सही वैनारिक कौन सा होगा, पशु मवेशी और गाय। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, गाय मवेशी में आ जाएगा और यही पशु, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला, जिसमें क्या दिया है, दी गई आकृति दी गई आकृति में व्रत लड़कों को निरूपित करता है, तो ठीक है ये लड़के हो गए, बॉयज। और जो लिख सकते हैं उन लड़कों को निरूपित करता है जो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ये लिख सकने वाले हैं। और आयत उन लड़कों को निरूपित करता है, लड़के तो सभी हैं वो, आयत उन लड़कों को निरूपित करता है जो पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आयत रिप्रेजेंट कर रहा है पढ़ने वाले को, जो पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला है, त्रिभुज उन लड़कों को निरूपित करता है जो गा सकते हैं, ठीक है, ये गाने वाला एक ही हो गया बस, सी, गा सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, आकृति का कौन सा भाग उन लड़कों को निरूपित करता है जो लिख सकता है लेकिन गा नहीं सकता, लिख सकता है लेकिन गा नहीं सकता। तो व्रत जो है लिख सकने वाले को, और जो गा नहीं सकता बस तो हम हटा देंगे, इसमें से सिर्फ सी को हटा देंगे, क्योंकि सी क्या कर सकता है, गा भी सकता है, गा नहीं सकता है उसको हमें हटाना है। तो सी गा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, तो हमें इसको हटाना, हमें बताना है सिर्फ वो लड़के जो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये व्रत में के अंदर जो आएंगे सब लिख सकते हैं, तो ए भी लिख सकता है, बी भी लिख सकता है, डी भी लिख सकता है, और ई, ये ई है, ध्यान रखना, ये सी था अंदर और ये ई है, ई भी लिख सकता है। तो ये चारों आ जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी ई, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट, ए अब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, दी गई आकृति में व्रत उन लड़कों को निरूपित करता है जो गा सकते हैं, ठीक है, ये गा सकने वाला है। और फिर क्या बोला है, आयत उन लड़कों को निरूपित करता है जो खेल सकते हैं।
उसके बाद क्या बोला है, त्रिभुज उन लड़कों को निरूपित करता है जो नाच सकते हैं। ठीक है भाई, ये नाच सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। तो ऐसा कौन है? मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें कमेंट से में लिखना है आपको, ऐसा व्यक्ति कौन है जो गा भी सकता है, खेल भी सकता है, नाच भी सकता है। इसमें से बताना है आपको वो कौन है कमेंट्स में, जो भी देख रहे हैं वीडियो को। पर हमसे पूछा क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। आकृति का कौन सा भाग उन लड़कों को निरूपित करता है जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते? जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। तो गा नहीं सकते मतलब उसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं? गाने के अंदर बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। इन दोनों को छोड़ना है। जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। ठीक है, नाच सकने वाले अब कौन कौन से बचे हैं? एक तो ये ई बचा है और एक ये एफ बचा है। तो ये दोनों नाच सकते हैं। सी भी था परंतु सी गा भी सकता था, इसलिए उसका मना किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन दिया है, करें आप इसको सॉल्व। दिखाई दे रहा होगा आपको। ला 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 क्या है? आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष पिता पुत्र, बहनें महिलाएं, ये तो हट जाएगा। पिता पुरुष डॉक्टर, ये भी हट जाएगा। अभियंता भाई पुरुष, ये भी हट जाएगा। तो बचा ऑप्शन फर्स्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र पिता और दोनों पुरुष के अंदर आएंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो आप। आत्मज्ञान के प्रकाश में क्या आएगा? क्या दिया गया है हमें इसे? निम्न वेन आरेख में व्रत पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत किनका प्रतिनिधित्व करता है? पत्रकारों का। पत्रकार। और त्रिभुज महिलाओं का। ठीक है भाई, त्रिभुज महिलाओं को निरूपित कर रही है महिला ए। और आयत सहरी, ये आयत वाले जो भाई होन हैं ये सहरी हैं। और इसके बाद हमसे क्या पूछा है? दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितनी पत्रकार महिलाएं तो है लेकिन शहरी निवासी नहीं है। मतलब महिला होनी चाहिए और वो पत्रकार में आनी चाहिए परंतु शहरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी महिलाएं हैं। ये यहाँ पे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसको हम ले लेते हैं क्या? ये इसको 13 मान लेते हैं और ये है 18, ये 19 में लिख देता हूँ, ये है 20 और बचा क्या है? ये 25 है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम 1, जो भी है ये इसको 10 मान लो। अब हमसे ऐसा पूछा है कितनी पत्रकार महिलाएं तो है लेकिन शहरी निवासी नहीं है। पत्रकार महिलाएं बताना है जो व्रत के अंदर आनी चाहिए और त्रिभुज के अंदर, और आयत के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये आयत वाला तो पूरा भाग हटा दो आप। ये 25 जो है ये पत्रकार तो है परंतु महिला नहीं है। ये जो 1 है ये महिला है परंतु पत्रकार नहीं है। परंतु ये जो 18 है ये पत्रकार भी है और महिला भी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहनें भतीजे और माताएं। बहनें भतीजे और माताएं को सही डायग्राम कौन सा है जो निरूपित करेगा? तो ये बहनें और माताएं हो जाएगी, कुछ बहनें माताएं, और ये भतीजा अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। ये एंडिंग पे पहुंच चुके हैं हम। 3 क्वेश्चन और शेष बचे हैं हमारे पास बस।
ये क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 77 में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या दिया है? पंचभुज। किसको? आर्किटेक्ट। ये जो पंचभुज है ये आर्किटेक्ट को निरूपित कर रहा है। आर्किटेक्ट। और व्रत सुबह टहलने वाले को निरूपित कर रहा है। ये सुबह टहलने वाले लोग हैं, जिनमें से एक मैं हूं। वर्ग डिप्लोमा धारकों को निरूपित करता है। मतलब ये जो वर्ग के अंदर आ रहे हैं ये सब, इन सब भाइयों के पास डिप्लोमा है। इन्होंने किसी न किसी प्रकार का डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है। और दी गई संख्या है उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले भी हैं लेकिन आर्किटेक्ट नहीं हैं। मतलब ऐसे डिप्लोमा धारक बताने हैं जो सुबह टहलने भी जाते हैं परंतु वो आर्किटेक्ट नहीं हैं। तो ये जो 40 है, 40 ये देखो डिप्लोमा धारक में भी आ रहा है और सुबह टहलने वाले के अंदर भी आ रहा है। और ये जो इसके अंदर आ रहे हैं ये बाकी, ये सब आर्किटेक्ट भी। और वो आर्किटेक्ट नहीं होना चाहिए, बस डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास और सुबह टहलने वाला होना चाहिए। 24 टहलने वाला नहीं है इसलिए ये हट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 40 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। शिशु, पिता, पुरुष, इन तीनों को सही रिप्रेजेंट कौन सा वेन आरेख करेगा, ये आपको बताना है। क्या दिया है? शिशु, पिता, पुरुष। शिशु, पिता और पुरुष। तो ये जो पिता है ये तो किसके अंदर आएगा? पुरुष के अंदर। और जो शिशु है ये फिक्स नहीं है, इसका जेंडर पुरुष भी हो सकता है महिला भी। तो कुछ पुरुष का कुछ भाग इसके अंदर आ सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चलो, क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत वकीलों को निरूपित करता है। ये जो व्रत है ये वकीलों को निरूपित करता है। और षटकोण महिलाओं को, ये महिला मंडल है, महिला मंडल। और इसके बाद अगर हम बात करें आयत भोजन प्रेमियों को, ये आयत के अंदर आ रहा है, ये भोजन प्रेमी है, ये खाने के लिए बिल्कुल मर मिटते हैं, बस कहीं पे पता चल जाए इनको कि बफर होने वाला है। कौन है ये? भोजन प्रेमी। तुम में से भी होंगे कुछ ऐसे जो रूम से रह रहे होंगे, बस पता चल जाए कौन से गार्डन में शादी है, पहुंच जाओ वहीं पे। क्या दिया गया है? अब इसमें हमसे पूछा क्या है? उस विशिष्ट वर्ग व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। कितनी महिलाएं ऐसी है जो भोजन प्रेमी है और वकील दोनों हैं? मतलब भोजन प्रेमी भी है, वकील भी है और महिला भी है, तो तीनों के अंदर आना चाहिए। तो वो क्या है? 12 आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वकील भी है, महिला भी है और भोजन प्रेमी भी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया गया है? ये शिक्षक, गिटार वादक और छात्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गिटार वादक कुछ शिक्षक भी होते हैं और कुछ छात्र भी होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो ये हमने आज की क्लास में जो हमारा वेन आरेख वाला, वेन डायग्राम वाला टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से हम इस चैनल पर जो पिछले वर्ष में मतलब अभी करंट की जो एग्ज़ाम हुई है 21, 22, 23, इनके जिस भी चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं जितने भी, उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ कलेक्ट करके आपके पास लेके आ रहे हैं। तो इसके वेन आरेख के टोटल 80 क्वेश्चन थे जो कि सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। देख सकते हो आप, ये 2020 का क्वेश्चन है, CPO में आया हुआ, SSC CPO में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास सारे वीडियो की लिंक खुले, सारे वीडियो ओपन हो जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।